अलर्ट। बिहार के इन हिस्सों में अगले 2 दिन में भारी बारिश के आसार। मौसम की गतिविधियां अगले 24 घंटे में बिहार और झारखंड के मौसम पर विशेष असर डालने वाली हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर पिछले 48 घंटों में चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो कि फिलहाल गांगेय पश्चिम बंगाल व उसके आसपास एवं बांग्लादेश तक फैला हुआ है। अगर यह अगले 24 घंटे में अपनी वर्तमान स्थिति से उत्तर दिशा की ओर शिफ्ट करता है तो बिहार के अनेक हिस्सों में मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य में कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। लेकिन अगर यह मौजूदा स्थिति से उत्तर पश्चिम की ओर शिफ्ट करता है तो दक्षिण पूर्वी बिहार में मध्यम से भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। उत्तर पश्चिम की ओर इसके शिफ्ट होने से इसका सबसे ज्यादा असर झारखंड और मध्य प्रदेश के मौसम पर दिखेगा। 2 महीने बाद बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ चक्रवातीय हवा का क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अमूमन जून व जुलाई में 2 से 3 बार ऐसी स्थिति आती है, लेकिन इस सीजन में चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस इलाके में नहीं बना। यही वजह रही कि बारिश का प्रभाव मध्य प्रदेश की ओर न होकर बिहार और झारखंड में विशेष रूप से रहा। अब जब ऐसी स्थिति 2 महीने बाद बनी है तो अगले 24 घंटे तक इसके मूवमेंट पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसके बाद ही वर्षा की मात्रा और बादलों के बरसने के सटीक स्थान का पूर्वानुमान किया जा सकेगा। तेजी से चढ़ रहा पारा। इधर बिहार के कई शहरों का पारा तेजी से ऊपर चढ़ा है। पटना का अधिकतम पारा 35.4, गया का 34.5, भागलपुर का 37.2 और पूर्णिया का 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना, भागलपुर और पूर्णिया में लोग पसीने से तरबतर रहे। फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा गया से गुजर रही है, ऐसे में चारों प्रमुख शहरों में आंशिक बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटे में यहां हुई बारिश परबत्ता में 60 मिमी, ढेंगरा घाट में 30 मिमी, बिहपुर में 30 मिमी, कुर्सेला में 20 मिमी और श्रीपालपुर में 20 मिमी बारिश हुई। कोसी, बागमती, कमला समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। जाने कहां टूटे तटबंध। पटना, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, अधवारा, महानंदा और घाघरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। मुरौल प्रखंड के महमदपुर कोठी के पास तिरहुत नहर का बांध पश्चिम दिशा में महमदपुर गांव की ओर सोमवार की अगले सुबह टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। तिरहुत नहर का बांध एक दिन पूर्व रविवार की सुबह पिलखी गांव की ओर पूर्व दिशा में 2 स्थानों पर टूट गया था। बाढ़ से संबंधित हर एक अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। टूटे तटबंधों को बांधने का कार्य शुरू। पटना, जल संसाधन विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार गंडक की तेज धार से टूटे तटबंधों को बांधने का कार्य शुरू दिया गया है। तटबंधों की टूट को पहले दोनों साइड से भरा जाएगा, उसके बाद मुहाना को बांधकर पूरी तरह बंद किया जाएगा। फ्रंट बांध को ठीक करने के बाद सारण मुख्य तटबंध को बांधने का काम शुरू किया जाएगा। कई गांवों में घुस्सा पानी। बेगूसराय बलान नदी में जल स्तर बढ़ने से पानी अब भगवानपुर के दामोदरपुर, बनहारा, औगन, पासोपुर, कटारिया समेत दर्जन भर गांवों में पानी प्रवेश कर गया है। भगवानपुर के गांवों में बांध के नीचे रहने की वजह से बलान नदी का पानी बांध को पार कर गांव में प्रवेश कर गया है। 5 दिनों के बाद फिर बढ़ने लगा करेह का जल स्तर। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हाया घाट रेल पुल संख्या 16 के पास एक बार फिर करेह के जल स्तर में इजाफा शुरू हो गया है। 5 दिनों तक जल स्तर स्थिर बना हुआ था। नदी के जल स्तर में सुबह से इजाफा देखा जा रहा है। समस्तीपुर रेल मंडल के निर्माण विभाग की माने तो यहां नदी का जल स्तर 48.80 मीटर पर पहुंच गया था। 2004 में यहां नदी का जल स्तर 49.24 मीटर पर पहुंच गया था। फिलहाल इससे 44 सेंटीमीटर नीचे नदी बह रही है। सीतामढ़ी को छोड़कर सभी जगहों पर बागमती लाल निशान के ऊपर। पटना, जल संसाधन विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सीतामढ़ी को छोड़कर सभी जगहों पर बागमती लाल निशान के ऊपर बह रही है। वैसे इस नदी के जल स्तर में कमी दर्ज की जा रही है। बूढ़ी गंडक, कमला, घाघरा नदी लाल निशान के ऊपर। पटना, जल संसाधन विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बूढ़ी गंडक, कमला, घाघरा नदी लाल निशान के ऊपर बह रही है। इन नदियों का जल स्तर वैसे कम हो रहा, कुछ जगहों पर जल स्तर स्थिर बना हुआ है। धौस नदी का जल स्तर फिर बढ़ी मुश्किलें। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में घौस नदी के जल स्तर में रविवार की देर शाम से वृद्धि होने लगी है, जिससे कई ग्रामीण इलाकों में पानी प्रवेश कर गया। प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी और मध्य भाग का एक बड़ा इलाका अभी भी पानी से जलमग्न है, जो बाढ़ पीड़ित परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी है।
प्रखंड क्षेत्र में 19 जुलाई से ही बाढ़ की स्थिति एवं जल जमाव बना हुआ है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रखंड प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए कोई राहत की व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। बाढ़ से 7.66 लाख हेक्टेयर की फसल को हुई क्षति। पटना, इस साल बाढ़ से 7,66,729 हेक्टेयर में लगी फसल को क्षति पहुंची है। पानी निकलने के बाद फसल के नुकसान का आकलन होगा। प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी दी। रेल पुल की पटरी के पास पहुंचा पानी। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हाया घाट रेल पुल संख्या 16 के पास करेह के जल स्तर बढ़ गया है। इसके कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 11वें दिन भी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहा। 24 जुलाई से ही इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। इधर थलवारा किशनपुर रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य पर बाढ़ के पानी का असर नहीं हो, जिसके लिए निर्माण विभाग की ओर से दोहरीकरण कार्य की पैकिंग का काम कराया गया है। मुजफ्फरपुर के मुरौल में फिर टूटा तिरहुत नहर का बांध। मुरौल प्रखंड के महमदपुर कोठी के पास तिरहुत नहर का बांध पश्चिम दिशा में महमदपुर गांव की ओर सोमवार की अहले सुबह टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। तिरहुत नहर का बांध एक दिन पूर्व रविवार की सुबह पिलखी गांव की ओर पूर्व दिशा में 2 स्थानों पर टूट गया था। बाढ़ का पानी सड़क पर आ जाने से मुजफ्फरपुर पुसा सड़क पर पूरी तरह से बाधित है। सकरा प्रखंड के 25 गांवों में बाढ़ का पानी फैलने से करोड़ों रुपए की खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है। बक्सर, पटना व मुंगेर में गंगा नदी उपनाई। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी नदी का जल स्तर खगड़िया जिले के बलतारा व कुर्सेला में ऊपर थी। गंडक नदी का जल स्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट व बूढ़ी गंडक लालबेगिया घाट, आहरवालिया, सिकंदरपुर, समस्तीपुर, रोसड़ा व खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बागमती ढेंग ब्रिज, रुन्नी सैदपुर, बेनीबाद और हाया घाट में खतरे के निशान से पार थी। कमला बलान का जल स्तर जयनगर व झंझारपुर रेल पुल के पास खतरे के निशान से ऊपर था। वहीं बक्सर, पटना व मुंगेर में गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई।